हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप गैप सॉल्यूशंस। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा टर्म्स से रिलेटेड। आपने फ्रीक्वेंटली यूपीएससी या अदर स्टेट सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चंस को एनालाइज किया होगा जिसमें वो डायरेक्टली क्वेश्चंस देते हैं टर्म्स से रिगार्डिंग। कोई एक टर्म्स आपसे पूछ लेंगे एंड दे विल आस्क यू द मीनिंग ऑफ इट। सो दिस सिंगल वीडियो विल बी डेडिकेटेड टू हिस्ट्री। In this single video you'll get all those terms जो आपका एंशियंट से था, कुछ हमारा मिडाइवल टाइम्स में यूज होता था, तो उससे रिलेटेड आपके सारे टर्म्स इसमें कवर हो जाएंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम फर्दर। Our first term is Acheulean tools. It is an assemblage of stone tools marked by advanced, increasingly symmetrical hand axes and clevers. It is primarily associated with lower Paleolithic region. So जो हमारा टाइमलाइन था लोअर पेलियोलिथिक का, पेलियोलिथिक मीन्स स्टोन, स्टोन एज हमारा होता है, एंड दे कंटिन्यू इनटू द लेटर पार्ट्स ऑफ द स्टोन एज वेल। तो जो हमारा पेलियोलिथिक स्टेज जो था, एज वी नो इट इज डिवाइडेड इनटू अपर, लोअर, मिडल, एंड उसमें भी जो पार्ट है वो और फर्दर सब डिवाइडेड है। तो जो हमारा स्टोन एज जब तक चला था तब तक हमारा ये वाले टूल्स यूज होते थे। सो दिस, अगर ये टर्म आ जाए एशुलियन, सो हमें इससे स्टोन से रिलेट करना है। सो आर नेक्स्ट इज अग्रहरा. It is land or village gifted by a king. Okay, ahimsa. So this is known to all of us. It is non-injury or non-violence. Next is ajivika. Ajivika is an ancient religious sect associated with Makhali Gosala. एंड आप मुझे ये बताएंगे कि जो मौर्यन टाइम्स था, जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें कौन से वो किंग थे जो आजीविका सेक्ट को फॉलो करते थे, एंड वो कौन से किंग थे जिन्होंने आजीविका के लिए जो हमारे केव्स थे वो डोनेट किए थे। नेक्स्ट इज अकम. अकम मीन्स संगम लव पोइम्स. जो हमारा संगम लिटरेचर की बात यहाँ हो रही है, तो उसमें जो लव पोइम्स होती थी उसको हम अकम बोलते हैं। नेक्स्ट इज अलवर्स. तो हमें पता है कि दो टाइप के जो भक्ति मूवमेंट हुआ था उसमें दो टाइप के सेंट होते थे, अलवर्स एंड नयनार्स. तो जो अलवर सेंट्स थे दोज वर वैष्णवाइट सेंट्स, और जो नयनार्स थे दोज वर शिवाइट्स. So same goes here. Alvars, the Vaishnav saint poets of early medieval South India. Now amphorae. It's a new term. It's a type of Roman poetry, jars with a large oval body, narrow cylindrical neck and two handles. इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है एम्फोरे होता क्या है, so it is a Roman poetry. नाउ अनेकांतवाद. अनेकांतवाद होता है एक जैन डॉक्ट्राइन ऑफ द मैनी फोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी. इसका मतलब होता है कि एक जो चीज है, कुछ भी, एनीथिंग, अब आप उसको जरूरी नहीं कि जो आपकी तरह से सही हो वो हर किसी की तरह से सही हो, क्योंकि आप उसे यहाँ से देख रहे हैं, कोई और उसे यहाँ से देख रहा है, एंड समवन इज सीइंग फ्रॉम दिस साइड आल्सो. सो योर रियलिटी डज नॉट मीन्स एवरीवन्स रियलिटी. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनेकांतवाद. Next, animal domestication. So obviously the process of selective breeding of animals which involves removing them from their natural habitat and rearing them under artificial conditions under human control for purpose of human gain. So this is kind of a definition. I don't think it would be asked in the question, but still. Then our antaral, the vestibule of antechamber of a temple. So guys, जब हमने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा था उसमें हमने टेम्पल आर्किटेक्चर जो पढ़ा था उसमें एक हमने आर्किटेक्चर में एक प्रॉपर अंतराल, जैसे ये आपका हो गया टेम्पल, ये आपका गर्भगृह, ये एरिया होता है जहाँ पे लोग स्टैंड करते हैं, यहाँ पे लोग खड़े होते हैं, सो दैट यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ ना हो जाए. ओके, सो दिस इज वी कॉल अंतराल. नाउ अनविक्षी. It's literally looking at the logical reasoning. So if the terms come, what is anvikshi? It is looking at logical reasoning. Wait a second. Yeah.
Now, Apabhramsa, a stage of later development of the Prakrit language up to the end of the first millennium century. So, what is Prakrit? So, guys, जो हम पढ़ते हैं हमारा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो उसका जो हमारा लिटरेचर डेवलप हुआ था, दैट वाज बेसिकली इन पाली एंड प्राकृत. सो जो हमारा बुद्धिज्म था उसने मेनली यूज किया था पाली को, और जो हमारा जैनिज्म था उसने यूज किया प्राकृत को. बट ऑब्वियस, क्योंकि जो उससे पहले जितने भी लिटरेचर थे वो संस्कृत में लिखे जाते थे, एंड संस्कृत वाज नेवर अ कॉमन पीपल लैंग्वेज. वो लोग नॉर्मली लोगों को समझ नहीं आता था. सो जैसे कि नॉर्मल लोगों को समझाने के लिए, उनको सब चीजें बताने के लिए जो लैंग्वेज किया गया था, यूज किया गया था बुद्धिज्म के द्वारा पाली को और जैनिज्म के द्वारा प्राकृत को. और नेक्स्ट इज Araghatta, the Persian wheel or a similar contrivance. If the terms come Araghatta, you have to mark Persian wheel. Next is Aramaic, a language and script. The Aramaic or North Semitic script was the official script of Assyrian, Babylonian and Achaemenid empires. अब definitely आपने history पढ़ा होगा तो आपने इन सब empires के बारे में सुना होगा या नाम तो सुना ही होगा at least. So this was the language or script of all these empires. Ashokan inscriptions indicate the use of language and script in the northwestern part of India. So अशोकन जो inscriptions थे वो काफी सारी लैंग्वेज में लिखे गए थे, जिसमें से एक हमारा ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी था, एक खरोष्ठी स्क्रिप्ट भी था, एक हमारा अरामाइक भी था. तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है दिस वन, तो यहाँ पे हमारा खरोष्ठी और अरामिक दोनों ही स्क्रिप्ट यूज हुई थी. The next is Arankya, literally forest books, part of Vedic corpus. तो जब वैदिक लिटरेचर, जो वैदिक पाठ हम पढ़ते हैं तो उसमें हम अरण्यक्यास पढ़ते हैं. इसका मतलब होता है अरण्यक्यास मीन्स जंगल. तो जंगल में बैठ के लिखी जाने वाली किताबों को हम अरण्यक्यास बोलते हैं. नेक्स्ट इज archaeobotany. So the study of ancient plant remains. Botany is what? The study of plants. And if we study the plant remains from the ancient part, it is called as archaeobotany. Next is archaeological sources. Obviously जितने भी tangible materials होंगे जिनसे हमको हिस्ट्री का पुराना पता चल जाता है, that we call archaeological sources. And next is archaeology. So the history of human past through material remains. Next is archaeometry. Guys, ये सारे जो words थे, जैसे कि आपका archaeobotany, archaeological sources, archaeology and archaeometry, all these are definitely interconnected as we can guess from the name also. So इसकी बहुत छोटी छोटी differences हैं, तो उसको हम याद रख सकते हैं. So archaeometry means a range of scientific techniques, analysis involving the use of measurement in order to analyze ancient objects or materials. So basically यहाँ पे हमारा एक analyzing वाला part involve हो जाता है. Next is Ardhamagadi, Eastern dialect of Prakrit. Earliest Jain texts were written in this dialect. So आपने सुना होगा एक डायलेक्ट जिसको हम हिंदी में बोली, भाषा का जो छोटा फॉर्म होता है जो छोटी जगह पे बोला जाता है, दैट इज नोन एज बोली. ओके, तो एक मगधी होता है जो हमारे बिहार में बोला जाता है. इन द सेम थिंग अर्ध मगधी. अर्ध मगधी इज व्हाट? इज द ईस्टर्न डायलेक्ट ऑफ प्राकृत ओनली. नाउ अर्ध मंडप, दिस इज अगेन फ्रॉम द टेम्पल आर्किटेक्चर. अगर आप आर्ट एंड कल्चर वाले लेक्चर फॉलो करेंगे तो आपको ये सारे टर्म्स पता अपने आप चल जाएंगे. सो दिस इज द होल प्रीसीडिंग द सैंक्टम इन द टेम्पल. अरहट, अ पर्सन हु हैज अटेन्ड एनलाइटनमेंट. अरहट मतलब कि एक इंसान जिसने एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर लिया है, पूर्व ज्ञान की प्राप्ति उसको हो चुकी है. नेक्स्ट इज अरिया सचनी, फोर नोबल ट्रूथ्स रिलेटेड टू सफरिंग, एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बुद्धास टीचिंग. हम बुद्धास टीचिंग जब करते हैं, जब हम बुद्धास के जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है उनके फोर नोबल ट्रूथ्स हैं. सो दो फोर नोबल ट्रूथ्स का जो क्वाड्रेंट है उसको हम बोलते हैं अरिया सचनी. नेक्स्ट आर्टिफैक्ट, अ पोर्टेबल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ऑल्टर by human hands. Next is ashram. So as we all know, हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स जो होता है उसमें 4 आश्रम्स के बारे में बताया गया है. तो फर्स्ट इज ब्रह्मचार्य, सेकंड गृहस्थ, थर्ड वानप्रस्थ एंड देन संन्यास. Then assemblage in archaeology refers collectively of to all the industries found as a site. This is known as assemblage. Astika school. So this can be important, guys. Philosophical school that accepted the authority of Vedas, comprising those later came to be described as the 6 classical system of Hindu philosophy. अगर आपने आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट
थोड़ा कवर किया होगा तो आपको पता चलेगा कि आपके स्कूल फिलोसफी के जो स्कूल होते हैं उसमें एक हेटेरोडॉक्स होता है, एक ऑर्थोडॉक्स होता है। तो जो आपके 6 क्लासिकल सिस्टम ऑफ हिंदू फिलोसफी है उसको उसमें आपका अस्तिका स्कूल आता है। नेक्स्ट इज आत्मन, द इम्पेरिशेबल अल्टीमेट रियलिटी विद इन सेल्फ अकॉर्डिंग टू उपनिषद। उपनिषद में ये वर्ड मेंशन है आत्मन। नाउ ऑस्ट्रेलोपिथिकस, obviously we all know this, a hominid genus। अवतार, इनकारनेशन ऑफ गॉड विष्णु, क्योंकि हमारे यहाँ यूजुअली माना जाता है कि जितने भी विष्णु के जो अवतार हुए हैं वो विष्णु भगवान से ही हुए हैं। सो नॉर्मली अवतार को हम विष्णु से कनेक्ट करते हैं, गॉड विष्णु से। नाउ अय्यावोल, अ पावरफुल मर्चेंट गिल्ड ऑफ अर्ली मेडाइवल साउथ। सो जो मेडाइवल पीरियड था उसमें एक चीज बहुत फेमस होती थी कि जैसे कि कुछ भी आप काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 करके ऐसे लोग कुछ बिजनेस कर रहे हैं, एक ही बिजनेस जो इतने लोग कर रहे हैं, तो वो लोग साथ में मिलके ग्रुपिंग बना लेते थे जिसको हम गिल्ड बोलते हैं। अब वो किसी भी चीज का गिल्ड हो सकता था। सो अय्यावोल इज अ पावरफुल मर्चेंट गिल्ड ऑफ अर्ली मेडाइवल साउथ इंडिया। Bands, small and usually nomadic communities, usually related to each other through kinship. Now, Bhagavata, a worshipper of Vasudeva Krishna. Bhikkhu, Pali, literally one who lives by begging alms, a Buddhist monk, जो भीख मांग के अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं, those are known as भिक्खु। भिक्खुनी, a Buddhist nun, इसका फीमेल पार्ट। Now, by face, it is Handex, कुल्हाड़ी। Black and red wear, poetry whose surface is partly black and partly red, found in various different chronological and cultural context. Blade, a flake tool, the length of which is more than twice its width, like this. So इसे आप ब्लेड की तरह मान सकते हैं, मतलब जो हम नॉर्मली अभी यूज करते हैं उसकी तरह, बट द डिफरेंस इट इज मेड ऑफ स्टोन। ना बोधिसत्वा, बोधिसत्वा हमको पता है जो बुद्धिज्म फिलोसफी है उसमें जो फ्यूचर बुद्धास होते हैं उन्हें हम बोधिसत्वा बोलते हैं। नेक्स्ट इज बुस्ट्रोफेडोन स्टाइल। सो बेसिकली ये एक स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है जिसमें कंसेक्यूटिव लाइन स्टार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं जिसमें हम लिखते हैं, दैट इज लाइक दिस दिस एंड दिस। जो उर्दू लिखा जाता है और भी कुछ जैसे खरोष्ठी लिपि जो लिखी जाती है उसमें दिस लाइक दिस। एंड जो ब्यूस्ट्रोफ्रेडन स्टाइल जो होता है उसमें आप एक लाइन ऐसे लिखेंगे, फिर आप यहाँ से इसको यहाँ नहीं लेके जाएंगे, आप यहाँ से लिखेंगे, फिर आप यहाँ से लिखेंगे, फिर आप यहाँ से लिखेंगे। इट इज रिटन इन दैट फॉर्मेट। नाउ ब्रह्मा, इट इज अ sacerdotal power. Brahmacharya, the stage of celibate student in the ashram scheme. ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय का मतलब होता है, गाइस ये पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। सो लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण्स को किंग्स के द्वारा लैंड दिया जाता था, गिफ्ट किया जाता था, दैट इज नोन एज ब्रह्मदेय। नेक्स्ट इज ब्राह्मण, द इम्पेरिशेबल अल्टीमेट रियलिटी इन द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू द उपनिषद। तो जो प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस थिंग बाय द कास्ट सिस्टम, नो दिस इज नॉट दैट। उपनिषद में ब्राह्मण का मतलब होता है इम्पेरिशेबल अल्टीमेट रियलिटी इन द यूनिवर्स। So, Brahmanas, member of the premier Varna in the Brahmanical Varna order, prose explanations to the Vedic Samhitas. So, पुराने टाइम में जो लोग वैदिक जो ज्ञान था उसको लेते थे और जो वैदिक स्क्रिप्चर्स होते थे उसको लोगों को समझाने का काम करते थे, those were known as Brahmanas. Next is Brahmi, it is ancient Indian script. Burin, a small stone tool made on a blade with a screwdriver edge. Burnished ware, a pottery whose surface is polished with a hard instrument made of stone, wood, metal, etc. before firing in order to produce a shine that remains after the firing process. This is known as burnished ware. So basically pottery type जो बहुत shiny होता था. Cairn stone circle, a type of megalithic burial marked by stone circle and heap of large piled up stone. So basically Cairn stone circle अगर आ जाता है तो आप क्या मार्क करेंगे, जो जैसे कि कोई इंसान मर जाता है तो उसको हम ब्यूरी करते हैं, दफनाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे पूरा ऐसे मार्किंग कर देंगे, बड़े बड़े स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे उसके चारों साइड लगा देंगे. सो दैट वुड बी नोन एज काइन स्टोन सर्कल. व्हाट इज काइन? अ टाइप ऑफ मेगालिथिक बरियल marked by a heap of light. So this and this thing is the same. Carbon 14 and radiocarbon dating, obviously a scientific dating method है जो कि आर्कियोलॉजी में यूज किया जाता है. इसमें रेडियो एक्टिव डीके के द्वारा हमको पता चलता है कि उस जो
भी चीज है उसका एज क्या है। देन कार्बोनाइजेशन, हीटिंग आयरन इज एसोसिएशन विद कार्बन टू मेक स्टील, ये आप याद रख सकते हैं। Says ground and polished hand axes, typical Neolithic tools. Cenozoic, the age of mammals comprise the tertiary and quaternary eras begin about 100 million years ago. चैत्य, a Buddhist shrine. So आपने सुना होगा दो टर्म्स, चैत्य और विहारास. So जो विहारास हैं वहां पे लोग जो आते थे वो ऐसे घूमने के लिए आते थे. चैत्य इज द वर्शिपिंग प्लेस. तो विहारा के नाम पर ही हमारा जो स्टेट है बिहार, that is named after viharas only. So Chalcolithic, a culture marked by the use of copper, bronze and stone. Chamber tomb, a megalithic grave consisting of chamber, usually consisting of 2 or 4 vertical slabs of stone covered by a horizontal capstone. So एक चैम्बर बनाएंगे, एक टॉम्ब के ऊपर हम टूम बनाएंगे और उसके ऊपर हम चैम्बर बनाएंगे. तो बहुत बड़ी बड़ी मेगालिथिक ग्रेव यानी कि बहुत बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं उनसे इसको बनाया जाता है चैम्बर को. आप कुछ कुछ उस पे ऐसे रखेंगे और कुछ फिर ऐसे रख देंगे. Wait a second guys. Yeah, so our next is Charan, the school of Vedic study. Next is Charvak, an atheistic materialistic philosophical school also known as Lokayukta. तो जो हम 6 फिलोसफीज पढ़ते हैं गाइस उसमें से उसके अलावा जो हमारी फिलोसफीज होती हैं उनमें से एक होती है चारवाक एंड इट इज आल्सो नोन एज लोकायुक्ता. शेफडम स्टेज, a transitional stage between pre-state kinship society and civil state society. तो बेसिकली ये हमारा सोशियोलॉजी का पार्ट है. जब भी हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं तो हम सोसाइटी का फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि किस टाइप की सोसाइटी है. सो वन इज किनशिप सोसाइटी एंड उस जब वो थोड़ा सा एडवांस स्टेज में जाती है तो दैट इज नोन एज सिविल स्टेट सोसाइटी. तो इन दोनों का बीच का जो स्टेज होता है जो एक ट्रांजिशनल फॉर्म जिसको बोलते हैं दैट इज नोन एज शेफडम स्टेज. नेक्स्ट इज चॉपर, अ लार्ज यूनिफेशियल ट्यूब. Next is chopping tool, a tool made on a core or pebble flipped in alternately on both the sides to produce a wavy cutting edge. यहाँ से भी दोनों साइड से काटेगा. Cyst, an underground megalithic chamber tool made of vertical and horizontal slabs. Clan comprises several unilinear descendant groups who trace their descent from a common ancestor, either actual or mythical. मीन्स हम डिफाइन करते हैं हम उस क्लैन से हैं. दैट मीन्स आप एक ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं जिसका एक कॉमन लिनिएज होना चाहिए, कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए. अब चाहे वो रियल में एक एंसेस्टर थे या आपने उनको मान लिया, एक मिथिकल स्टोरी क्रिएट की और आपने मान लिया कि वो हमारे कॉमन एंसेस्टर है, हम उन्हीं की क्लैन से हैं. नेक्स्ट इज क्लीवर, अ फेटिश टूल made on a broad rectangular or triangular flake, one end of which has a broad and straight cutting edge. Next is cognitive archaeology. So a branch of archaeology that deals with the ways of thinking, beliefs and religion. Copper holds certain specific types of copper objects found in prehistoric context in the Doab as well as in some other parts of the subcontinent. Core tools, stone tools made on cores usually large in size. Cowries के बारे में तो हम सब लोगों ने सुना ही होगा. ये मेराइन शेल्स होती हैं, वंस यूज्ड एज अ करेंसी. काफी पहले ये करेंसी की तरह यूज होती थी. इन इंडिया cowries from the Maldives island were used as currency from ancient times till the colonial period. Now cranial capacity, cranium जो वर्ड एसोसिएट होता है हमारे ब्रेन से एसोसिएट होता है, so it is brain size. Culture, so it is typically the definition of culture, a word with many meanings associated with patterns of thought and behavior learned by individuals from larger social groups. It is narrowest technical sense in archaeology. It refers to recurring assemblage of material traits. So this is one of the definition of culture. दक्षिणा जो हम जैसे गुरु को देते हैं या किसी को भी देते हैं, so it's known as the sacrificial fee. Then Dakshinapatha, the great southern trade route. That is different. Dakshina, that is different. Dakshin Path. Dakshin means south. Path means rasta. Now Dana, a ritual giving. Darshana, darshan means view. जिसको हम कहते हैं देखना is the very upbranch definition of darshan. But the literal meaning of darshan is view, means philosophy. Next is dhamma, a Pali word referring to the ideal conduct of an individual living in a society. जिसे हम धर्म कहते हैं, धर्म.
दिस इज काइंड ऑफ दैट थिंग ओनली, धम्म। मतलब जो भी एक सोसाइटी में धारण करने लायक चीजें हैं, मतलब कि जिनको भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ऑल द गुड थिंग्स विच कैन बी अडॉप्टेड, नोन एज धर्म और धम्म। सो धम्म चक्र प्रवर्तना, पाली लिटरली मीन्स टर्निंग द व्हील ऑफ धम्म। इसको हम, ये कुछ सिंबोलिटिक एसोसिएशंस होते हैं जिसमें हम बुद्ध के फर्स्ट सरमन को इसी से सिंबलाइज करते हैं। नेक्स्ट इज धम्म महामाताज, a new cadre of official created by Ashoka to propagate धम्म। जो धम्म या धर्म जिसे हम कहते हैं, उसको प्रोपगेट करने के लिए एक नया ऑफिशियल कैडर बनाया गया था अशोका के द्वारा। नेक्स्ट इज धर्म, a Sanskrit word that difficult to translate, the proper ideal conduct of a person as a member of the society, a course of action which leads to the fulfillment of the goals of human life. Next is Dharma Shastra, a group of Sanskrit texts dealing especially with Dharma. Dharma Sutra, the earliest Dharma Shastra text written in Sutra, any aphoristic style. Next is diffusionist theories, theories which explain cultural innovation and change as a result of stimulus or influence from a point of origin. नेक्स्ट इज दिगंबर, दिगंबर का हमारा लिटरल मीनिंग होता है स्काई क्लैड। ये एक जेंट्स का एक सेक्ट होता है जो यूजुअली मानते हैं कि जो स्काई है, दिगंबर मीन्स दिग हमारा अंबर, मीन्स स्काई इज आवर क्लोथ्स। डिस्क्वाइड कोर टेक्निक, अ type of prepared core technique used to make stones. Next is dolmenoid cyst, a megalithic chamber tomb that is partly underground. Next is dolmen, a megalithic chamber tomb that is fully above the ground level. So ये आपका थोड़ा सा ग्राउंड लेवल के नीचे होगा, ये हमारा पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल के ऊपर होगा। Next is Dravida, so the southern style of temple architecture marked among other things by the pyramidal shikhara. So दो टाइप के टेम्पल आर्किटेक्चर होते हैं, नागरा एंड द्रविड़ा. So नागरा is famous in north and Dravida is famous in south. So Dravidian, a family of languages including Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada. So ये चारों जो हमारा southern belt जो है, जहाँ ये चारों बोली जाती हैं languages, so these belt is known as the Dravidian belt. Next term is द्विजा. So इसका literal meaning होता है जो दो बार जन्म ले. So those entitled to perform of the Upanayan sacred thread ceremony, which is considered analog to the second birth, wise the upper three varnas, namely Brahmas, Kshatriyas and Vaishyas. So basically इसका मतलब होता है कि जब भी हम बच्चा बड़ा होता है तो जब उसका संस्कार होता है, उपनयन संस्कार, जिसके बाद वो अपनी एजुकेशन स्टार्ट करता है, तो उसका माना जाता है कि उसका दूसरा जन्म हो रहा है. So basically एंशिएंट टाइम में जो अपर तीन वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसको ये करने का राइट होता था. सो दैट इज व्हाई इट्स नोन एज द्विजा. सो अर्ली हरप्पन, ऑब्वियसली जो हरप्पन जो हमारा टाइम है, उससे पहले का जो पीरियड होता था जिसमें वो लोग स्टार्ट ही किए थे, दैट इज नोन एज अर्ली हरप्पन. एट फोल्ड पाथ, ऑब्वियसली बुद्धास टीचिंग, एट फोल्ड पाथ दिया था उन्होंने, जिससे कि हमारे जो दुख हैं, जो सफरिंग्स हैं, उनसे हमको फ्रीडम मिल जाए, उससे हम फ्री हो जाए. Elementary family, a married couple, their children, who may or may not live it together. Epigraphy, the style of inscriptions. Epi-Paleolithic, so a transitional stage of tool making marked by tools that are smaller than those typical upper Paleolithic but smaller than microlithic. So जो हमारा स्टोन एज चल रहा था, उसमें सबसे पहले क्या हुआ था, बहुत बड़े बड़े टूल्स बनाए गए थे. फिर आपका मिड टाइप के आए, फिर आपका माइक्रोलिथिक्स बन गए, बहुत छोटे छोटे. सो दिस एपिपैलियोलिथिक इज दिस बीच वाला, जो इससे तो छोटे होते थे लेकिन इससे थोड़े बड़े होते थे. Okay guys, so next is ethnoarchaeology. So a branch of archaeology that studies the behavior and practices of living communities in order to interpret the archaeological evidences related to communities who lived in the past. So आप इसमें basically behavior और practices को study करते हैं. Extended burial, a burial in which the body is laid out in an extended position. Extended family, two or more elementary families joined together. जैसे मान ली एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ बच्चे हो गए, सो वो हमारी एलिमेंट्री फैमिली हो जाएगी. अब ऐसे ही एक फैमिली, दो फैमिली, तीन फैमिली, वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हो जाएगी. फैक्ट्री साइट, अ प्लेस वेयर टूल्स वर मेड. फ्यूनरल एनालिसिस, द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बोन्स.
Feudalism school, with reference to early medieval India, a school that urges that this was a period of political and economic fragmentation. Next is field archaeology, the exploration and excavation of sites. Then food producing society, a society which meets at least half of its needs for at least part of the year through domestication of animals and others in a context where animals and plants are not tied to their natural habitat. ऑब्वियसली जैसा हमें नाम से पता चल रहा है कि एक सोसाइटी होगी जो अपनी आधे से ज़्यादा खाने की ज़रूरतों को खुद से प्रोड्यूस कर लेगी। आप वहाँ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करेंगे पूरे साल भर, और इन दिस सोसाइटी उन एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं बांधा जाता है, आप डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। सो द नेक्स्ट इज फोर नोबल ट्रूथ्स। सो दोज आर ऑल्सो नोन एज अरिया सच्चानी, ये हमने पहले भी कवर कर लिया है। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल बुरियल, सो द बुरियल ऑफ disaggregated bones. Next is Gahapati, Pali for Sanskrit Grihapati, that is householder, a wealthy property owner. Next is Gajalakshmi, a popular representation of the goddess Lakshmi flanked by two elephants, sometimes holding jars in their trunk. तो यूजुअली हम लोग जो दिवाली के टाइम घर पे जो प्रतिमा लगाते हैं, जो फोटो लगाते हैं, वो गज लक्ष्मी का ही होता है, जिनमें जो लक्ष्मी जी होती है उनके साथ में आपने एलिफेंट्स देखे होंगे, और उनकी जो ट्रंक होता है, जो सूंड होता है, उसमें जार होता है। जार में से यूजुअली अभी तो पैसे निकलने लगे हैं, बट पहले गोल्डन कॉइन्स निकलते थे। सो नेक्स्ट इज गन, a word which has many meanings including an oligarchy. नेक्स्ट इज गर्भगृह, ऑब्वियसली जो हमारा टेम्पल होते हैं, टेम्पल के जो सबसे अंदर का पार्ट होता है जहाँ हमारे गॉड या डेटीज को रखा जाता है, दैट इज नोन एज गर्भगृह। नेक्स्ट इज गरुड़, अ फैंटास्टिक बर्ड, द व्हीकल ऑफ विष्णु। एंड जीनस, एन असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जीनस होता है फिर स्पीसीज होती हैं। नेक्स्ट इज गोत्र, द क्लैन सिस्टम, जो क्लैन सिस्टम हमने पढ़ा था, ऑफ द ब्राह्मणास, समटाइम्स आल्सो एप्लीकेबल टू नॉन ब्राह्मणास। सो आई डोंट थिंक इसमें कास्ट का कुछ रिलेशन है, गोत्र बेसिकली हर कास्ट के होते हैं, एंड एक क्लैन सिस्टम होता है जिसके अंडर बहुत सारी फैमिलीज सर्वाइव करती रहती हैं। सो वो अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर क्लैन से एसोसिएट कर देते हैं, उसको हम गोत्र बोलते हैं। नेक्स्ट इज ग्रंथ स्क्रिप्ट, साउथ इंडियन स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर राइटिंग संस्कृत। नेक्स्ट इज गृहस्थ, द हाउस होल्डर स्टेज इन द आश्रम स्कीम। हेगियोग्राफी, sacred biography. Hand axe, a roughly triangular shaped stone tool usually made on coarse and flanked on both sides. Next is Henothism, Cathenothism, a term used by Max Muller, he was German, refer to the phenomenon in the Rig Veda where whichever deity is invoked is spoken as a supreme god. So ये एक फिलोसफी है, एक फिनोमेनन मान लिया है, टर्म यूज किया था हमारे मैक्स मुलर ने, जिन्होंने बोला कि एक फिनोमेनन है ऋग्वेद में जहाँ पे जो भी डाइटी, जो भी भगवान की पूजा की जाती थी, उन्हीं को एक सुप्रीम गॉड मान लिया जाता था। हीनयान, लिटरली द लेसर व्हीकल, अ सेट ऑफ बुद्धिस्ट स्कूल। सो बुद्धिस्ट स्कूल का भी जो फर्दर डिवीजन हुआ था बाद में आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, तो उनके टाइम उसमें एक हीनयान डेवलप हुआ, एक महायान डेवलप हुआ। So Hinian is basically a Buddhist sect. Historiography, the construction and writing of history. History, the study of human past, more specifically the study of literate societies of the past. Holocene, recent. The seventh still continuing epoch of the Cenozoic era began about 10,000 years ago. So जो एक्चुअली अगर आपने ज्योग्राफी में जो टाइम का टेबल जो होता है, एराज जिसमें होते हैं, इपॉक्स जिसमें होते हैं, वो अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां आपने देखा होगा होलोसीन पीरियड के बारे में। ये अभी तक स्टिल कंटिन्यूड है। ये हमारे सीनोजॉइक इरा का पार्ट है जो 10,000 साल पहले से स्टार्ट हुआ था। इट इज रिसेंटली इट इज कंटिन्यूड टिल नाउ। नेक्स्ट इज होमोनिड, स्पीसीज सिमिलर टू ह्यूमंस। होमो इरेक्टस, होमोनिड स्पीसीज दैट हैड फुल्ली इरेक्ट पोस्चर, जो सीधा खड़ा हो सकता था। होमो हैबिलिस लिटरली मींस हैंड यूजिंग मैन। अब जैसा हमें पता है कि जो हमसे पहले की जो स्पीसीज थी इवॉल्विंग फेज में, वो सीधे खड़े नहीं होती थी, वो चारों हाथ पैरों से चलती थी। तो जब उन्होंने सीधा खड़ा होने यूज शुरू किया तो उनके जो फोर हैंड्स थे, आगे जो हाथ हैं, वो फिर उनको यूज करने लगे और अलग अलग कामों के लिए। सो दोज स्पीसीज केम टू बी नोन एज होमो हैबिलिस। होमो सेपियंस निएंडरथालिस, a species of homo sapiens that become extinct. Now homo sapiens
thinking men, anatomically modern humans, household people who share a common residence. So guys, I think for today's lecture यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं. इसके आगे का जो भी पार्ट बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. So for this continuation, till then, thank you so much. Thanks for watching. God bless you. Bye bye.